अस्सलामुअलैकुम, डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया लियाकत। रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आप पर हमारा साथ रोज़ाना शाम 6 बजे से 8 बजे तक जारी रहता है। और हम कोशिश करते हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हों लेकर, ताकि आप अपनी ग़िज़ायत का भी ख्याल रख सकें और वक्त की बचत भी साथ साथ करते चलें। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं ये आप जान सकेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। हमारी रेसिपी क्या है वो हम जानेंगे अपने शेफ़ से, और इसके लिए हमें रुख करना पड़ेगा कुकिंग काउंटर का। सबसे पहले हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम हमारी शेफ़ तस्लीम अहमद को। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम मैडम, कैसे हैं आप? ठीक मैडम, ठीक। आप हमें ये बताइएगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज असल में देखें, अभी तक हमारा चल रहा है, रमज़ान का सीज़न चल रहा है जी। अगर लोग आज डीप फ्राई आइटम खा रहे हैं, अरबिक आइटम खा रहे हैं, तो आज मैंने लेकर आया हूँ नई चीज़, अरबिक फलाफिल। तो अरबिक में चलती हैं, ठीक है ना। इसकी बेस जो है वो चिकपीस है, ठीक है ना। इसके अंदर हमें सारे गिनीज चाहिए होती हैं, पासली है, बेसल लीव है, मिंट है, कोरिएंडर है, और चाइव्स हैं, और ये अपना क्या नाम है, स्प्रिंग ऑनियन है, ग्रीन चिली है, ये जिंजर एंड पाउडर है इसका, क्यूमन सीड का, सॉल्ट है, और सेजमी सीड है, ठीक है। ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसको इंशाल्लाह मैं भी बनाऊंगा। ये असल मसला इसका चने हमें सोक करने पड़ते हैं 6 से 8 घंटे। हमें इंग्रेडिएंट्स बता दिए गए हैं, तो बाकायदा रेसिपी का हम आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बनाने जा रहे हैं अरेबिक फलाफल। हमें ये शेफ़ कह रहे थे कि हम बहुत फ्राइड आइटम्स बनाते हैं, और जो हमारी रिवायत है बर्रे सग़ीर की, खुसूसन पाकिस्तान और इंडिया की ये रिवायत रही है कि बहुत ज़्यादा समोसे, पकौड़े और इस तरह की चीज़ें हमारी दस्तरखान का हिस्सा होती हैं। तो आज हम अरेबिक डिश ट्राई कर रहे हैं। तो इस डिश का इंग्रेडिएंट्स हमें शेफ़ बता चुके हैं, तो अब शेफ़ की तरफ चलते हैं। तस्लीम अहमद साहब, हम बताइएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैडम सबसे पहले तो हम हाथ वॉश करेंगे, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सफाई हमारे सबका रूल है, सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी है। सफाई सुथराई होगी तो खाना हमारा हेल्दी बनेगा जी। डेटॉल ओरिजिनल इसका जर्म डिफेंस फार्मूला रखे, रोज़ाना आपकी फैमिली को 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से महफूज। तो पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन कैसे होगी जब आप रोज़ाना डेटॉल से हाथ धोएंगे, क्योंकि बदलते मौसम में कई बीमारियाँ आती हैं, और अगर आप अपनी हेल्थ और हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो बीमारियाँ फिर ट्रांसफ़र भी होती हैं। तो इस सबसे प्रोटेक्शन आपको चाहिए डेटॉल के ओरिजिनल डिफेंस फार्मूला से, कि आप उससे हाथ धोएं तो आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो शेफ़ तस्लीम अहमद को मैंने देखा है कि हाथ भी धो चुके हैं और अब वो इस पर ग्लव्स पहन रहे हैं। तो शेफ़ साथ साथ हमें इंग्रेडिएंट्स हमारे देखने वालों के लिए रिपीट कर दें कि आज अरेबिक फलाफल के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इसके लिए हमें चाहिए होते हैं चिकपीस, जो कि हमने सोक किए हैं 6 से 8 घंटे। इसको भिगोना पड़ता है ताकि थोड़े नरम हो जाएंगे, ठीक है। इनको बॉयल नहीं करना, कुक नहीं होते हैं, ये सिर्फ सोक किया जाता है इसको, ठीक है। इसके लिए हमें पासली चाहिए होती है, कोरिएंडर है, मिंट लीफ है, ग्रीन चिली है, स्प्रिंग ऑनियन है, सेजमी सीड है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, लेमन जूस है। ये सब चीज़ें हमें इसके लिए रखा रहे हैं। तो इसको इंशाल्लाह मैं शुरू करूँगा। इसको मिक्सर बनाना पड़ेगा, जिससे 15 से 20 मिनट लगेंगे बनाने में इसको। फिर इसका दूसरा स्टेप आएगा, मैं इसको फ्राई करना है, ठीक। तो अपने देखने वालों को हम बता दें कि हमने जो चिक पीस लिए हैं, जो बेसिक इंग्रेडिएंट है इस डिश का, उसे हमने 7 से 8 घंटे सॉक करना है। जब बहुत अच्छे से सॉक हुए होंगे तो इसे हमें बॉईल करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसके मिक्सिंग के बाद ब्लेंडर में इसकी कुकिंग कर सकते हैं। तो एक चीज़ और ऐड करूंगा मैं, क्योंकि इसमें हमें इसके लिए डिप भी चाहिए होगा, इसका हम खाएंगे डिप करके, वो है हमारा चाइना डिप, ठीक, वो भी मैं बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसका हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पीस को ब्लेंड करेंगे जो हमने सॉक किए। नहीं ब्रश नहीं करेंगे, ये 100 को भीगे में है, ये जी जी, हाँ भीगे में हम डालेंगे। 125 ग्राम चने हैं कम से कम ये, ठीक है। इसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है सारे जो कोरिएंडर रखे हैं हमने, मिंट तोड़े में कोरिएंडर के, ठीक है, क्लीन करके ये डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद में डलेगा मिंट के कुछ लीफ डालेंगे इसके अंदर। पासली है, ये तो जानते हैं पासली अरबिक यूज़ होती है, इसकी बेस है ये भी। पासली के बाद हमने लिए है स्प्रिंग ऑनियन और ग्रीन चिली मिक्स है ये, ठीक है। ये डालने का इसमें डालेंगे हम, ये है कोरिएंडर पिसा हुआ। ये 1 टीस्पून काफ़ी है इसके लिए? ये बस 2 स्पून बहुत हैं इसके अंदर, ज़्यादा, ठीक है। और ये सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर एज पर टेस्ट, ठीक। सेजमी सीड हमने रखे हैं तिलिए, इसको हल्का सा हमने सोते किया हुआ है, ठीक है। ये डालेंगे इसके अंदर। लेमन जूस है, ठीक। 3 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर, ये फाइन, ठीक है।
इसके बाद हमने इसको ब्लेंड करना है। ये 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको ब्लेंड करने में। ठीक। हम बनाने जा रहे हैं अरेबिक फलाफल और इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा दिए, क्वांटिटी भी बता दी और अब हम इनकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं। इनकी ब्लेंडिंग हम अभी भी आपके सामने ऑन एयर भी कर रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब बिल्कुल ब्रेक थी तो हमने इस सारे मिक्सचर को ब्लेंड करके बना भी लिया था, क्योंकि यहाँ वक्त बहुत कम होता है। अगर एक स्टेप हमें बताएं तो गिवन टाइम से एक्सीड कर जाए, रेसिपी नहीं बने। इसमें पानी भी ऐड करेंगे, उसके बाद अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे, उसके बाद मटेरियल को फाइनली किस शक्ल में बनाना है हमें ये भी आपको दिखाएंगे। तो इसकी ब्लेंडिंग इस वक्त चल रही है, जो आप अब से कुछ देर में स्क्रीन पर देख सकेंगे। शेफ, क्या आसानी से पानी के साथ ब्लेंड हो जाता है कि इसमें कुछ और भी ऐड करना होता है हमने? मुझे लग रहा था शायद इसमें लिक्विड थोड़ा ऐड करने की जरूरत है। हो चुका है। मुझे लग रहा था कि शायद जिस तरह वो बहुत टफ फील हो रहा था ना कि बहुत मुश्किल से ब्लेंडिंग हो रही है, लेकिन शेफ ने कहा जो क्वांटिटी हमने पानी की ऐड की थी दैट वाज इनफ और नहीं ऐड करेंगे, वरना उसका मिक्सचर बाइंडिंग में हमें प्रॉब्लम करेगा। ऐसा ही है? जी, थोड़ा सा डालना पड़ता है। इसके अंदर असल में सोख हुए चने बॉयल नहीं होते हैं, पूरे थोड़े सख्त होते हैं, तो ये चीज़ें डालनी पड़ती है इसके अंदर ताकि थोड़ा स्मूथी हो जाएगी। स्मूथी हो जाए। अब इसको निकालना पड़ेगा। मिक्सर हमारा ये, और हमारा जो इसका पूरा मटेरियल है, मिक्सचर है, रेडी हो चुका है हमारा। हमने चिकपीस को तकरीबन 8 से 10 घंटे भिगोना है। जितने अच्छे ये भीगे हुए होंगे उतना ही आसानी से ब्लेंडिंग इसकी हो जाएगी। और थोड़ा बहुत पानी इसमें आपको लाजमी ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा करने से ये बहुत लिक्विड हो जाएगा और फ्लफी को हमने जो बॉल्स की शक्ल देनी है वो नहीं आएगी। फिर ये इसका मिक्सर बन गया है। इसमें थोड़ा सा हल्का मैदा भी हमने मिलाना बाद में, ताकि थोड़ा ये ठीक है बाइंडिंग में आसान, ताकि फ्राई करने से पहले हम इसको मिलाएं। ठीक है, ये हमारा स्मूथ रेडी है मिक्सर इसका फलाफल का। ब्यूटीफुल कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं जो आपने सारी वेजिटेबल्स बनने के बाद इंशाल्लाह ऊपर गोल्डन कलर आएगा, अंदर ग्रीनिश नजर आएगी। ठीक, ये इसकी निशानी है अरबिक फलाफल। इंशाल्लाह इसको फ्राई भी करूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक। थैंक यू। तो ये तो हमने इसके मिक्सचर को बना लिया। अब हम कोशिश करते हैं कि इसकी बाइंडिंग आपको सिखाएं, क्योंकि बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मैदा, उसके बाद इसकी कोटिंग करेंगे और फिर सेसमी सीड के साथ इसको कोट करके फ्राई करेंगे। तो जैसे शेफ कह रहे हैं कि अपर लेयर बहुत गोल्डन होती है और अंदर से उसका हरा रंग बहुत खूबसूरत। बनाना कैसे मैं आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये मिक्सर है इसका, ये आपने इसे गोले बनाने हैं, 50 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके, वरना ये टूट जाएगा। हाँ, टूट जाएगी। देखें आप इसका साइज बना के आपने करना है। इसका असल में कटर भी आते हैं डिफरेंट किस्म के। अच्छा। ये हाथ से इसका बना सकते हैं, कबाब की तरह से बनते हैं। शेप अलग, इस तरह शेप बना, राउंड में बना लिया, स्क्वायर में बनानी है, मर्जी है। ये आपका इस तरह आपने इसको बनाना है। ठीक है, और 10 मिनट इसको रखना है आपने, फिर इसको फ्राई करना है। ठीक है। क्या हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं कि इसकी बाइंडिंग अच्छी से? इसकी लाइफ है, रख सकते हैं, इसको कुछ नहीं होगा। इस सामने इसकी टिकलियाँ बनानी है, गोलाई करके गोल किया इसको हमने इस तरह। और गोल करने का जो घर में कबाब लेडीज़ बनाती है इस तरह। अच्छा शेफ, हमें कह रहे हैं कि इसकी डिफरेंट ना सांचे मिलते हैं बाजार से, मुख्तलिफ शेप्स मिलती हैं, हार्ट शेप, स्टार, राउंड, आप उसमें रख के उसमें बना सकते हैं, ओवल शेप में बना सकते हैं, राउंड में, स्टार शेप में बना सकते हैं। बिल्कुल, शेप्स भी आ जाएंगी और आपको क्वांटिटी भी एक्सीड नहीं करेगी। लेकिन अगर आप हाथ से बनाएंगे और फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो क्वांटिटी 50 ग्राम से ज्यादा होगी। बड़ा नहीं करना, कच्चे होने के चांसेस भी हैं और खुदा न खासा टूट गया तो आपकी सारी रेसिपी खराब हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं बनाऊंगी फर्स्ट टाइम तो शायद मैं उसके लिए प्रॉपर जो सांचे हैं, जो शेप्स हैं, उसका शायद इस्तेमाल करूँ। तो 50 ग्राम्स का हमारा ये फलाफल रेडी है। शेप्स शेफ बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि सारे जो इन्होंने शेप्स बनाई हैं तकरीबन इक्वल हैं, वेट में भी और दिखने में भी। ये बना के इंशाल्लाह आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, बनाएंगे ना एक दो, हाँ जी, तो हाथ सेट हो जाएगा। इसमें हमने पार्सले, कोरिएंडर, मिंट, सारी ग्रीन वेजीज यूज़ की हैं। कलर भी बहुत खूबसूरत आ रहा है। इसमें जो आयरन, मैग्नीशियम और बाकी मिनरल्स की तादाद है वो भी बहुत है। तो शेफ मेरा ख्याल है जब तक आप ये बना रहे हैं साथ साथ मुझे लगता है कि हमें अपना पैन भी गर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मैंने अपने हमारे जितने भी अब तक एक्सपीरियंस्ड शेफ्स आए हैं उनसे मैंने ये सीखा है कि जब भी आप कुकिंग करें तो मेक श्योर जिस बर्तन में आप खाना बनाएं या फ्राई करें वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए, वरना आपकी जो चीज़ें हैं वो टूट भी जाएंगी, ख़राब भी होंगी, अपर लेयर पक जाएगी, जल जाएगी और अंदर से खाना कच्चा होगा। तो हमने पैन में ऑयल पोर कर दिया है और इसको हम अब हीट अप कर रहे हैं। तो अब हम फलाफल बना रहे हैं, राइट? अच्छा शेफ मुझे बताइए, हमने 125 ग्राम्स चिकपीस लिए हैं, इसमें कितने लोगों की सर्विंग या कितने फलाफल्स बन जाएंगे?
इसमें अंदाज़न कम से कम आपके जो है 15-16 पीस बन जाएंगे। ओके ओके, यानी 3-4 लोगों के लिए काफ़ी है। काफ़ी है। तो अगर हमें ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो हम इस क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं। ऐसे पोर्शन बहुत ज़रूरी होता है कॉस्टिंग के लिए भी, उसके लिए भी कि कितना पोर्शन आप बना रहे हैं, कितना आपको चाहिए। हर ज़्यादा पोर्शन लाजमी कि 25 पोर्शन का है 45 से 50 ग्राम का, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितने चने आपको चाहिए, कितने कितने चाहिए, ये आसानी हो जाती है इसके अंदर। आप अंदाज़ा अगर बनाएंगे तो चीज़ सही नहीं बनेगी। अच्छा शेफ, अगर जिस तरह आपने इसको मिक्स किया सारे मिक्सचर को, क्या इस मिक्सचर को मिक्स करके मैं फ्रिज में रख सकती हूँ? खराब होने के चांसेस नहीं? रख सकती है मिक्सर बना के इसका। एक हफ्ता इसको कुछ भी नहीं होगा, फ्रीजर में रखें 1 to 4 डेज उसमें रखें, फ्रीजर में कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक ठीक ठीक। ये रख के बना के इसको फ्रीज कर सकते हैं? जी फ्रीज भी कर सकती हैं। ओके, फ्लैफल की अच्छी बात यह है कि अगर ये ज़्यादा बन जाए तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, एज अ फ्रोजन आइटम यूज हो सकता है। जी इसमें ऐसा कोई आइटम नहीं है कि जो खराब होने वाला हो। अच्छा, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था शेफ, मैंने नई नई कुकिंग स्टार्ट की और मुझे तो बहुत ही अच्छा ना पोटैटो मैश का सारा वो बन गया। तो मैंने कहा अगर मैं बना रही हूँ कटलेट्स तो मैं चलो फ्रीज कर लेती हूँ। यकीन कीजिए मुझे पता नहीं था, इट वाज स्टार्ट ऑफ माय कुकिंग। वो सारा पानी बह रहा है, ब्रोकन और बुरा हाल मेरे पूरे किचन का। फिर मुझे से अंदाज़ा, नहीं आलू को उबले हुए अगर आलू हैं तो मेरा ख्याल है उसको फ्रीज नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी छोड़ देते हैं। उसका तरीक़ेकार है, उसके अंदर आप थोड़ा प्रोसेस कर रखेंगे, थोड़ा मेरा साथ उसमें मिला के रखेंगे आप, तो वो भी चीज़ इंशाल्लाह पानी नहीं छोड़ेगी। हम भी रखते हैं, यही ना, यही तो एक्सपीरियंस कहलाता है। मेरा ख्याल है अब हमें फ्राइंग साथ साथ स्टार्ट भी करते रहना चाहिए और साथ साथ हम फ्लैफल भी बनाते रहेंगे। तो ये होता है एक्सपीरियंस। हर किसी को अपनी फील्ड का एक ख़ास तजुर्बा और ख़ास महारत होती है। अगर आपके पास ना हो तो आप डिश ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए तो हम जो हमारे होटल स्टाइल जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो हमारे एक्सपीरियंस शेफ्स आपकी खिदमत में ला रहे हैं। तो अब देखिए कि शेफ़ उसको फ्राई करने जा रहे हैं फ्लैफल को, और हमारा ऑयल जो बहुत अच्छे से गर्म था उसमें हम फ्लैफल्स को फ्राई कर रहे हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत हेल्दी, कि जो चिकपीस है वो उसमें कार्ब्स भी आपको मिलेंगे, प्रोटीन भी मिलेंगे, और उसका साथ जो है फाइबर अगर हमें चाहिए तो उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें पार्सले है, इसके अलावा अनियन है, इसके अलावा कोरिएंडर है, मिंट है, ये तमाम सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपने स्पिनच फुल ऑफ आयरन चीजें। हाँ, इसमें आयरन बहुत हाई है, आयरन वाला है। मैंने पहले ही कहा था हेल्थी है, आयरन है। उसका सॉस में बनाऊंगा ना अभी, वो उसको और इसको टच देगा और टेस्ट आएगा उससे। तो मैं बनाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो हमारा जो रेसिपी कार्ड है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्लैफल हम बना रहे हैं विद ताहिनी सॉस। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें कि हम लेंगे ड्राइड चिकपीस 2 कप्स, सोक्ड होने चाहिए ओवरनाइट, 1 स्मॉल अनियन चॉप्ड, 3 to 4 गार्लिक क्लव्स मिंस्ड लेंगे, तकरीबन आधा कप फ्रेश पार्सले, ये भी चॉप्ड होगा, हाफ कप फ्रेश सिलेंट्रो लेंगे, ये भी चॉप्ड होगा। इसके अलावा 1 टीस्पून ग्राउंडेड क्यूमिन लेंगे, 1 टीस्पून ग्राउंडेड कोरिएंडर लेंगे, और इसके अलावा तकरीबन आधा टीस्पून हम इसमें पेपर लेंगे, वाइट पेपर जो ऑप्शनल है, इस्तेमाल कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट या हस्बे जायका। इसके अलावा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होगा। 1 टेबलस्पून सेसमी सीड्स इसमें इस्तेमाल होंगे जो सौते किए हुए होंगे। 2 टेबलस्पून हम फ्लोर लेंगे जो उसकी बाइंडिंग में इस्तेमाल होते हैं। हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून वाटर इफ़ रिक्वायर्ड, और ऑयल हमें चाहिए होगा फाइनली इसकी फ्राइंग के लिए। तो हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उन सबको बाइंड करने के बाद उसको बॉल्स की शेप देके उसकी फ्राइंग का प्रोसेस इस वक्त जारी है। कलर बहुत खूबसूरत आ रहा है। मैं तो चूंकि विद नेकेड आई कैन सी दैट, लेकिन कैमरे पे शायद कलर्स फर्क हों। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैफल ये बाहर से गोल्डन होगा और अंदर से इंशाल्लाह ग्रीन होगा। ठीक है, तो हमारे जो फ्लैफल्स हैं वो रेडी हो रहे हैं। शेफ ने हमसे कहा था कि जब ये फ्राई होंगे तो उसकी अपर लेयर गोल्डन होगी विद सेसमी सीड्स, और इनर इसका बिल्कुल ग्रीन होगा, खाने में भी डिलीशियस होंगे। और इसके साथ हम इसकी ताहिनी सॉस भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्लेट आउट कर लेते हैं। और इसके लिए आप टिश्यू का या पेपर का अगर इस्तेमाल करें तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा सारे। आप देखिए स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत कलर आ रहे हैं, और मुझे तो सेसमी सीड्स इसमें टेस्ट तो पता नहीं बाद में आएगा, लेकिन इन एक्चुअल देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, सेसमी सीड हमारी डाइट का हिस्सा नहीं होते, बट दे आर वेरी हेल्दी फॉर स्किन, फॉर नेल्स। जिन लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं, जिन लोगों को लगता है कि भाई उनका हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसको सही करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए सेसमी सीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने सीड्स अपनी लाइफ से तकरीबन ऑब्सलीट कर दिए, ख़त्म कर दिए, लेकिन अगर सनफ्लावर सीड्स हों, पम्पकिन सीड्स हों, सेसमी सीड्स हों, ब्लैक सीड्स हों, ये तमाम बहुत अहमियत रखते हैं। इसलिए कोशिश किया कीजिए कि थोड़ा बहुत अपनी रेसिपी में इसको ऐड करते रहा कीजिए। तो अब हमारे जो फ्लैफल
फ्लैफल्स हैं वो रेडी हो गए हैं। शेफ, हमें ताहिनी सॉस बहुत क्विकली बनानी है और उसके बाद हम ड्रिंक की तरफ आएंगे। तो देखिए इसके लिए हमें ताहिनी सॉस चाहिए होगा, ठीक है, चॉप पार्सली चाहिए हमें, ठीक, और कोरिएंडर और क्यूमन सीड का पाउडर चाहिए पिसा हुआ, ठीक है, योगर्ट चाहिए, बस ये इसकी बेस है, सोल्ट है, और लेमन जूस चाहिए होगा। ताहिनी इसमें डाला हुआ है, ठीक है, इसके अंदर हमने योगर्ट डालना है, ठीक, 2 टेबल स्पून, ठीक है, हमने इसके अंदर सोल्ट लिया है इस पर टेस्ट, ठीक, उसके बाद इसमें हमने डाली है चॉप पार्सली, ठीक, एंड उसके बाद है कि वही क्यूमन पिसा हुआ धनिया और जीरे का पाउडर, जी, ठीक है, और लेमन जूस इसके, और इसको अच्छे से विस्क करना है, विस्क करेंगे। और हमारे इसके बगैर फिलाफिल को मज़ा नहीं आएगा आपको, ये इसका फिलाफिल का इंशाल्लाह खाने का फ्लेवर ही अलग आएगा, क्योंकि इसका पार्ट है ये। इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत फ़र्क होते हैं, थोड़ी बहुत टेक्निक्स फ़र्क होती हैं, थोड़ी टेक्निकलिटीज़ को अगर फॉलो करें तो हमारी डिश बिल्कुल एज इट इज़ रेस्टोरेंट स्टाइल ही। अरबी लोग जो भी होते हैं योगर्ट, ताहिना, ऑलिव ऑयल, इसके शौकीन हैं, ये चीज़ें लाजमी होती हैं। चलिए जी, अब हमारी सॉस हमारा तैयार है, ठीक है, इसको इंशाल्लाह मैं सर्व करता हूँ, किस तरह लगाते हैं इसको। अब फिर अब आज हमें बता दें कि इसके बाद हमारा जो ड्रिंक है वो हम क्या बनाने जा रहे हैं। वो हमारा कुकुम्बर मिंट कूलर है, इस पर इंशाल्लाह वो हम प्रोसेस करेंगे इसको, ठीक है। तो देखें वो जो असल मैंने ये सोचा कि सब हेल्थी ड्रिंक बना रहा है, हर कोई स्मूथी बना रहा है, कुछ ऐसा भी हो जिससे कोई हमारा हाजमा भी हो ना, जब हम खा रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम अपना बनाने जा रहे हैं क्यूकम्बर मिंट कूलर रेसिपी। शेफ कह रहे हैं कि हम स्मूदीज़ का, मिल्क शेक्स का जो शरबत, लाल शरबत होते हैं हमारे टेबल की जीनत, वो तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शेफ़ ये चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक रहे। क्यूकम्बर में तकरीबन 95% से ज़्यादा पानी होता है और वो हमारी स्किन के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट होता है। वेट लॉस में क्यूकम्बर हेल्प्स अ लॉट। तो आज हम बनाएंगे क्यूकम्बर मिंट कूलर रेसिपी। तो शेफ़ मुझे लगता है प्लेटिंग भी साथ साथ करते रहेंगे, मीनवाइल हम ब्लेंडिंग कर लेते हैं अपने ड्रिंक की। शेफ इज वेरी बिजी, उनको लग रहा है कि प्लेटिंग भी साथ साथ होती रहे। और ये कौन से लीव्स हैं? ये बेसल लीव हैं, ओके, गार्निश के लिए थोड़े स्पेस में ऑनियन डालनी है ऊपर से, ठीक, इसके अलावा थोड़ी पार्सली का टच दें ताकि थोड़ा। शेफ इसकी प्लेटिंग के बाद वेरी क्विकली हम अपने ड्रिंक की तरफ आएंगे, बिकॉज हमें कहा जा रहा है टाइम शॉर्ट है और हमने अपने व्यूअर्स को ड्रिंक बनाना भी सिखाना है। हमने प्लेटिंग कर ली है। क्यूकम्बर, कैरेट, टोमेटो, पार्सले, तो फ्लैफल के गोल्डन ब्राउन कलर के साथ ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। और ताहिनी सॉस जो है वो शेफ़ साथ में इसके सर्व कर रहे हैं। शेफ़ अब हम अपनी ड्रिंक की तरफ आएंगे, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अपना ड्रिंक मिस कर दें। हमारा जो फ्लैफल्स हैं वो रेडी हैं। अब हम अपनी ड्रिंक की तरफ आते हैं। उसके लिए हम लेंगे इंग्रेडिएंट्स, मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। हम लेंगे तकरीबन 1 मीडियम क्यूकम्बर, पील्ड हों, उनके छिलके उतरे हुए हों। इसके अलावा हम मिंट लीव लेंगे 10 to 12, ये फ्रेश होने चाहिए। 2 टेबलस्पून हम लेमन लेंगे या लाइम जूस लेंगे। इसके अलावा 2 टेबलस्पून हनी लेंगे या सिंपल हम सिरप भी ले सकते हैं, ठीक है। कुकुम्बर चाहिए हमें इसके लिए, बेसल लीफ चाहिए, मिंट चाहिए, पार्सली चाहिए, ठीक। हमारे क्यूकम्बर की कटिंग हो गई है और अब हम इसकी ब्लेंडिंग वेरी क्विकली कर लेंगे। जब तक हम अपने ब्लेंडर का वेट कर रहे हैं, हम अपने इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर हमारे देखने वालों को बता दें। शेफ, हम इंग्रेडिएंट्स क्या क्या ले रहे हैं? इसके लिए हमें कुकुम्बर चाहिए, योगर्ट चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्यूकम्बर, योगर्ट, दिल, रोजमेरी, ये साथ साथ ऐड करते जाएं ताकि हमारे देखने वाले जो हैं वो देखते जाएं। सबसे पहले हम इसमें क्यूकम्बर पोर करेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे मिंट लीव्स। मिंट लीव्स भी ऐड हो गए, ठीक है। स्प्रिंग ऑनियन है, अनियन भी ऐड कर लिए हमने। थोड़े से बेसल लीफ है इसके अंदर, ओके, क्योंकि ये भी हेल्थी है। फॉलो बेसल लीफ तो आप जैसे कहें ना मिंट की फैमिली से है और वो उतना ही काम करते हैं जितना कि पार्सली भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, वेरिएशन के लिए। उसके बाद हमने इसमें डालना है चॉप पार्सली, पार्सले भी ऐड हो, दिल भी यूज़ कर सकते हैं, दिल भी, ठीक। और योगर्ट चाहिए होगा 2 टेबलस्पून के बराबर, ठीक है। और सॉल्ट डालेंगे इसमें, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे टू टेस्ट, और हमारा लेमन जूस भी शायद इसमें ऐड करेंगे, एंड में करेंगे, ठीक। अब हम करने जा रहे हैं, जूस डाला इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड हो गया, 2 टेबलस्पून।
और इसके बाद हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। आपको ये एक बार फिर याद दहानी करा दूं कि जो कहा जाता है ना ईट योर वाटर, उसमें आ जाते हैं आपकी तमाम सैलड के इंग्रेडिएंट्स, जिसमें क्यूकम्बर होता है, इसके अलावा रेडिश होता है। जी जी ज़रूर ऐड कीजिए। इसकी ब्लेंडिंग के लिए अगर आपको लगे कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप थोड़ा आइस क्यूब डालें, थोड़ा आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं या वाटर कोट कर सकते हैं। ठंडा पानी हो तो फिर ठीक, इसकी हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं जी। तो हमारा ड्रिंक जो है वो रेडी होने के प्रोसेस में है। इंग्रेडिएंट कार्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें हमने क्यूकम्बर मिंट कूलर रेसिपी जो हम बना रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स लेंगे 2 सर्विंग के लिए 1 मीडियम क्यूकम्बर पील्ड एंड चॉप्ड, 10 to 12 फ्रेश मिंट लीव्स लेंगे, 2 टेबलस्पून लेमन या लाइम जूस लेंगे, 2 टेबलस्पून हनी या सिंपल सिरप का इस्तेमाल करेंगे, 1 कप कोल्ड वाटर और स्पार्कलिंग वाटर। इसके अलावा हमने इसमें योगर्ट भी ऐड किया है, इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो ये हमारी ऐसी स्मूदी रेडी हो गई है जो हमारी गट हेल्थ को सपोर्ट करेगी, स्किन को रिफ्रेश कर देगी और मूड भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन स्मूदी या ग्रीन ड्रिंक जो हमारा क्यूकम्बर मिंट कूलर रेसिपी है वो तैयार हो गई है। इसमें हम आइस क्यूब्स भी ऐड कर देंगे। शेफ़ इसकी मेरा ख्याल है अब हम इसको पोर कर देंगे ग्लासेस में, बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। मैं चाह रही हूँ कि फाइनल जो प्रेजेंटेशन या व्यू है आज की हमारी रेसिपी का वो हमारे व्यूअर्स देख लें। हमारा जो ड्रिंक रेडी हो गया है, हम ग्लासेस में पोर करने जा रहे हैं। तो हमारी आज की क्यूकम्बर मिंट कूलर रेसिपी और अरेबिक फ्लैपल रेडी हो चुके हैं। और देखिए कितना खूबसूरत कलर है। थैंक यू सो मच शेफ़ तस्लीम अहमद, आपने हमें बहुत ही अच्छा मेन कोर्स और जो ड्रिंक है वो बनाना सिखाया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो उसके बाद हमें हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत असगरी साहब ज्वाइन करेंगे। हम बात करेंगे दूसरे अशरे की फजीलत पर कि मग़फ़िरत करवाना कितना ज़रूरी है, तौबा और इस्तिग़फ़ार की क्या अहमियत और फजीलत है, और इस रमज़ान भी अगर अपनी कोई बख्शिश ना करवाए तो फिर उसकी बख्शिश कब होगी। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं माह सियाम के हवाले से और आज का हमारा जो उन्वान है वो है दूसरा अशरा, जिसे मग़फ़िरत करार दिया गया है। हमने अपनी मग़फ़िरत किस तरह करवानी है इसी पर हम बात करेंगे। रमज़ान जो है इसमें रहमतें, बरकतें, फ़यूज़ व बरक़ात बहुत ज़्यादा होती हैं और ये तमाम तर ताबानियों के साथ हम पर साया फिगन होता है और इसमें छोटा सा छोटा कार्य खैर या नेकी भी है, उसका अजर व सवाब कई गुना ज़्यादा बढ़ा कर दिया जाता है। इसमें हर रोज़ जहन्नुम से लोगों को आज़ादी दी जाती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदों को बख्शने के लिए कोई ना कोई बहुत से दीन में हमारे लिए आसानियाँ लाए हुए हैं और उनमें से एक नेमत जो है वो रमज़ानुल मुबारक भी है। रमज़ान में अल्लाह के ज़िक्र करने वाले को बख्श दिया जाता है और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। जो शख्स तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोलने का हुक्म देते हैं। जो तौबा बहुत ज़्यादा करते हैं उन्हें ताइबीन कहा जाता है। उनके माल और औलाद में बख्शित जो बरकत कर दी जाती है, उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इसके अलावा उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रेज़ कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब बख्शिश मांगते हैं तो गुनाह कम होने के साथ नेकियों की तादाद ज़्यादा होती चली जाती है। कुरान पाक में ना कई जगहों पर बार बार तौबा का जिक्र आया है और इसी तौबा के हवाले से अगर बात की जाए तो जो नवी आयत है कुरान पाक की सूरह तौबा वो इसी से मंसूब कर दी गई है। अल्लाह पाक की रहमत से हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और अल्लाह पाक की जो रहमत है ना वो अल्लाह पाक के गुस्से को कवर कर लेती है। तो आप कभी भी मायूस ना हो, ये ना सोचें कि मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह पाक मुझे पता नहीं मुआफ़ करेंगे क्या नहीं, करेंगे या नहीं। तो अल्लाह पाक की जितनी सिफ़ात हैं अल्लाह पाक ने रहमत को अपने लिए मंसूब किया है। तो आप सोचिए कि अल्लाह पाक का जलाल अगर ज़्यादा है ना तो अल्लाह पाक के गुस्से को उनकी रहमत जो है वो कवर कर लेगी। 4 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा करने का हुक्म दिया गया है माह सियाम में। नंबर 1, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह बहुत करनी है। नंबर 2, आपने इस्तिग़फ़ार कसरत से करना है। नंबर 3, आपने जन्नत में जाने की
दुआ करनी है और इसी तरह जहन्नुम से निजात की भी आपको दुआ करनी है। अब मैं कुरान करीम की जो सूरह ज़ुम्र है उसकी ट्रांसलेशन आयत नंबर 53 और 54 यानी 53 और 54 की आपके सामने रखूंगी, जिसमें कहा गया है, कह दो ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देगा, बेशक वो बख्शने वाला रहम करने वाला है। और अपने रब की तरफ रुजू करते रहो, उसका हुक्म मानो, इससे पहले कि तुम पर अजाब आए, फिर तुम्हें मदद भी नहीं मिल सकेगी। तो हमें अल्लाह से मुसलसल रब्ता करते रहना चाहिए। सूरह हूद में है, सो तुम उससे मुआफ़ी मांगो, फिर उसके हुजूर तौबा करो, बेशक मेरा रब करीब है, दुआएं कबूल करने वाला है। अल्लाह पाक के बारे में अब हम सभी जानते हैं ना कि वो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि हमने कोई चीज़ सोची कि अल्लाह पाक से ये मांगेंगे, आप सिर्फ हमारे दिल में वो चीज़ होती है और अल्लाह पाक वो चीज़ कर भी देते हैं। तो दुआओं की कबूलियत का असर तो इतना है कि हमारे अल्फाज जो है ज़ुबान तक आने से पहले अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल कर लेते हैं। और अगर यही दुआ मग़फ़िरत की हो, तौबा की हो, इस्तिग़फ़ार की हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे क्यों कबूल नहीं करेंगे। तो आइए इस रमज़ान अहद करते हैं कि ख़ुद की मग़फ़िरत करवा लें। मज़ीद इस पर हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो कीप वॉचिंग रौनक़ रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं दूसरे अशरे की फजीलत की, और दूसरा अशरा क्या है, इसे मग़फ़िरत से मंसूब किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे हर मुसीबत से निजात दे देते हैं और हर तंगी से उसे निकाल देते हैं और ऐसी जगह से उसको रिस्क देते हैं जहाँ से उसे वहमो गुमान भी नहीं होता। तो हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, कसरत से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सर्वसूद होना चाहिए, ताकि बहुत से ऐसे गुनाह होते हैं जो आप दानिस्ता करते हैं और बहुत से गुनाह हैं ना दानिस्ता तौर पर, गैर इरादी तौर पर आपसे हो जाते हैं। तो आइए बाकायदा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने के दरमियानी हिस्से को मग़फ़िरत से मंसूब किया है। हम इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं कि हमारे गुनाह भी झड़ते रहें और हमारी नेकियों में इजाफ़ा भी होता रहे? नहमदु व नस्तईन नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू व ला तकफ़ुरून। व क़ाल अल्लाहु तआला मक़ामल आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। वक़ाल हाज़ल क़ुलूबि लितसज्जला व ज़िक्रुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की पहली आयत पर इसमें अल्लाह फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। और नाज़रीन, इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने और अल्लाह में इब्न कसीर रहमान लिखा कि तफ़सीर इब्न कसीर के अंदर है, जो शख्स एक मरतबा या अल्लाह कहता है, अल्लाह 10 मरतबा आसमानी दुनिया में उसका नाम लिख के उसका इंतखाब फरमाता है, उसको पुकारता है। जो लोगों में अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह ताला आसमानी दुनिया में फ़रिश्तों के सामने उसका जिक्र करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालों अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। फिर दूसरी हदीस पढ़ी, हाज़ल क़ुलूबि लितसद्दा जलाहु ज़िक्रा, जब दिलों में जंग लग जाए तो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। देखिए, एक तो ये कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र कसरत के साथ करना है। हदीस रसूल है, नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जो अल्लाह के खौफ से रोता है, हदीस के अंदर है कि उसके आंसू चेहरे पे आते हैं, मक्की के बाल के यानी मक्की के सर के बराबर क्यों, हदीस के अल्फाज हैं, मक्की के सर के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह उस चेहरे को जहन्नुम से आज़ाद फरमा देता है। मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात ही में बात ऐड करना चाहूँगी। मैं एक ऐसे बुज़ुर्ग शख्स को जानती हूँ जो 65 बरस के हैं, अलील हैं, कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे इंसान को कोई दिल में पछतावा हो, नदामत हो कि उसने अपनी जवानी में या वक्त पहले कोई गुनाह किए हैं। यकीन कीजिए, मैं उस शख्स को जानती हूँ, वो तहज्जुद से फजर के बाद 7-8 बजे तक अल्लाह का ज़िक्र व अस्कार करते हैं, कसरत से याद करते हैं और खौफ इलाही से मैंने ख़ुद उनको अपनी आँखों से रोता हुआ देखे हैं। तो उनकी तसल्ली के लिए क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नदामु तौबा, हुज़ूर की हदीस है, नदामत ही तौबा है। और मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल पूछा, हज़रत हम मुसल्ले पे खड़े होते हैं, इसमें आपका जवाब भी आ गया, हम मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो क्या अल्लाह हमारी नमाज को कबूल फरमाता?
मेरे वालिद ने मुस्कुरा कर देखा, कहा बेटे जब वो तुम्हें बुलाता है इसका मतलब वो चाहता है कि तुम उसके पास आओ। सुभान अल्लाह। और जब वो आपको तिलावत कुरान की तौफीक देता है मतलब वो चाहता है आप उसका कलाम पढ़ें। तो वो लोग कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र कसरत से इस महीने ये जो अय्याम आ रहे हैं अशरा मग़फ़िरत का, हुज़ूर की हदीस है हमें जहन में होना चाहिए कि हुज़ूर ने कदम रखा है मिंबर में, फरमाया आमीन 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 3 मरतबा। उसमें से एक ये है कि हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स, जिब्रील अमीन ने कहा, जो रमज़ान का रोज़ा रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके। हुज़ूर ने फरमाया आमीन। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको कसरत के साथ इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बल्कि वो नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त आप इस्तिग़फ़ार करते रहा करें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, लाहौल पढ़ते रहें। जब आप ये अमल करते रहेंगे, हदीस मैंने पढ़ा है कि समंदर की मछलियाँ भी आपके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करती हैं। सुभान अल्लाह। कुरान करीम में मुत्तक़ियों की एक सिफ़त बताई गई है कि जब उनसे कोई नामुनासिब काम हो जाए या कोई गुनाह कर बैठे तो वो फ़ौरन अल्लाह का जिक्र और अपने गुनाहों के लिए इस्तिग़फ़ार किया करते हैं। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 135 की ट्रांसलेशन जो आपकी समातों की नज़र की डॉक्टर सरबत अस्करी साहिबा से भी इस पर बात करेंगे। आपा, तौबा और इस्तिग़फ़ार की किस कदर फजीलत है? कुरान करीम में हमें बारहा इसका हुक्म दिया गया है, अहादीस मुबारका भी इसकी फजीलत बयान की गई है, तो आप भी इसकी फजीलत पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए बरकतों का, रहमतों का, सादतों का ख़ज़ीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। आपका सवाल बहुत अच्छा है इसलिए कि आपने तौबा करने वालों के मुतालिक सवाल पूछा है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल तव्वाबीन, यानी परवरदिगार आलम तौबा करने वालों को महबूब रखता है। यानी एक जानिब इंसान गुनाह करता है लेकिन वो तौबा के ज़रिए उन गुनाहों को मिटा दिया करता है। तौबा हमारे यहाँ एक जैसे बच्चों के हाथ में अरेज़र होता है, रबर होता है, बिल्कुल वैसे ही मिसाल रखती है कि जिस तरह से बच्चे अपने लिखे हुए को ख़ुद मिटा दिया करते हैं, बिल्कुल वैसे ही तौबा जो है वो गुनाहों को मिटा दिया करती है। परवरदिगार आलम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाफिल हैं इस चीज़ से कि उन्हें अपनी मग़फ़िरत भी करवानी है, उन्हें तौबा इस्तिग़फ़ार भी करनी है, वो इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझते ही नहीं, इम्पॉर्टेंस भी नहीं देते। तो ऐसे लोगों के बारे में जो अपनी आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं करते, हमारा मज़हब क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। ग़िशावा किसे कहते हैं पता है आपको? ग़िशावा उसे कहते हैं कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूब, अल्लाह ने उन पर मोहर लगा दी। किस तरह मोहर लगाई है? ग़िशावा कहते हैं कि जैसे आपने प्याज देखी, प्याज पे एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर पांचवी लेयर, इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दिल में इस तरह लेयर्स लगा दी कि उनकी तौबा की तौफ़ीक, नदामत की तौफ़ीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने छीन ली। याद रखिए, अल्लाह जिससे शदीद नाराज़ होता है उससे तौबा की और इबादत की तौफ़ीक ले लेता है, और ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे नाराज़ है। मैं अपने तमाम उन भाइयों और बहनों से भी कहूँगा जो कहते हैं कि हमारा नमाज में दिल नहीं लगता, हम कुरान पढ़ते हैं, हमें अच्छा ही नाउज़ुबिल्लाह अच्छा ही लगता है, नहीं पढ़ने का दिल नहीं चाहता, तो फिर आप ये देखें कि अल्लाह आपसे कितना शदीद नाराज़ है। आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, क्योंकि अगर ये कपड़ा गंदा हो जाए तो डायरेक्ट आप साबुन नहीं लगाएंगे, बल्कि इसे पानी लगाएंगे, पानी से उसको गीला करेंगे, फिर सर्फ डालेंगे और फिर रगड़ेंगे, फिर धोएंगे, और अगर साफ ना हो फिर दोबारा सर्फ लगाएंगे, फिर धोएंगे। तो ये जो नदामत के आंसू हैं ये पानी है, तौबा इस्तिग़फ़ार सरफ़ है। जितना अच्छा सर्फ होगा, यानी जितने दिल से आप अल्लाह की बारों में गिड़गिड़ाएंगे उतना ही आपके दिल धुल जाएगा। जब दिल धुल जाएगा नमाज में भी दिल लगेगा, कुरान पढ़ने में भी दिल लगेगा। मुफ्ती साहब, मैं सॉरी आपका टर्न है, लेकिन मुफ्ती साहब बहुत आप लिंक्ड सवाल है आपके जवाब से। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी तौबा कबूल होगी? आपने कहा ना कि सिद्क़े दिल से करें, इंसान कर तो रहा है लेकिन कैसे आपको बहुत अच्छा सवाल है, कि आपकी तौबा कबूल हो? खुश रहें। यही सवाल मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कोई पूछता था, आप कहते थे बेटे अगर नमाज का एक नमाज़ पढ़ ली ना और दूसरी नमाज का इंतज़ार है तो मतलब तुम्हारी पहली बारी नमाज़ कबूल हो चुकी है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे दिल में मोहब्बत इस तरह की डाल दी कि वो चाहता है कि तुम बार बार नमाज के लिए आते रहो। तो सेकंड अब ये कि आप दुआ आपकी कबूल इस तरह होगी कि आपके दिल में सुकून इत्मीनान आ जाएगा। सेकंड ये कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लो और अल्लाह की तरफ तवज्जो लग जाएगी। इसका मतलब ये कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली। आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जब हम इंसान मग़फ़िरत, जो कि दूसरा अशरा है हमारा, मग़फ़िरत ही से मंसूब है, जब इंसान मग़फ़िरत के लिए तगवदो करता है, कोशिश करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, तो जब अल्लाह पाक उसके गुनाहों को उससे मिटा दे तो क्या वो बिल्कुल पाक हो जाता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे याद आता है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अपने मरने से 1 साल कबल तौबा कर ले तो परवरदिगार आलम उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर आपने फरमाया कि 1 साल तो बहुत बड़ी मुद्दत है, कोई शख्स अपने मरने से 1 महीना पहले तौबा कर ले तो रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर आपने फरमाया कि 1 महीना भी बहुत बड़ी मुद्दत है, कोई शख्स अपने मरने से 1 हफ़्ता कबल तौबा कर ले तो रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर फरमाया 1 हफ़्ता तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर कोई अपने मरने से 1 दिन पहले तौबा कर ले तो परवरदिगार आलम उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर फरमाया कि 1 दिन भी बहुत बड़ी बात है, अगर कोई अपने मरने से 1 घंटे पहले बल्कि 1 साथ पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है रब्बुल आलमीन। अब किसी को नहीं मालूम कि उसकी मौत कब आएगी, कब 1 महीना रहेगा, कब 1 हफ़्ता रहेगा, कब 1 घंटा रहेगा। तो हमको ये चाहिए कि हम शब रोज़ तौबा और इस्तिग़फ़ार में मसरूफ़ रहें, इसलिए कि खुदा ने तो वादा किया है कि चाहे अपने मरने से कबल तौबा कर लो परवरदिगार आलम उस तौबा को भी कबूल फरमाएगा, लेकिन हमको मरने से कबल तौबा की तौफ़ीक मिलती है या नहीं मिलती। लिहाजा हमको ये चाहिए कि हम सुबह शाम तौबा करते रहना चाहिए और हम अपने गुनाहों को मिटाते रहें। अब हम इस अशरे को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपने लिए बाइसे ख़ैर बाइसे बरकत बना सकते हैं, कैसे कोशिश कर सकते हैं मग़फ़िरत को पाने की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माह रमज़ान मुबारक हम सबको ज़िंदगी में एक और मरतबा मिल गया। परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में इतनी वुसअत रही कि हम इस माह रमज़ान मुबारक को ना सिर्फ ये कि कसब फैज़ कर रहे हैं, बल्कि इस माह रमज़ान मुबारक से बहुत कुछ हासिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इस माह रमज़ान मुबारक में हमको हर लहज़ा और हर आन तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए ताकि परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता रहे। कुरान करीम में है कि तुम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए। सूरह नम्ल की आयत नंबर 46 आपके सामने रखी। फिर एक और जो है वो मैं आयत आपके सामने रखना चाहूँगी, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 110, जिसकी ट्रांसलेशन कुछ यूँ है कि कुरान करीम में जो शख्स कोई बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे तो वो अल्लाह सुब्हाना व तआला को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। तो हमें दूसरे अशरे जो कि मग़फ़िरत से जैसे मंसूब किया गया है, हमें अपनी मग़फ़िरत करवानी है, तो अब इस्तिग़फ़ार करनी है और अल्लाह के हुज़ूर बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाना है कि हमारे जो गुनाह हमसे जाने में हुए अनजाने में हुए, अल्लाह उनको हमारी बख्शिश फरमा दे। तो हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें कहा जा रहा है वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, और जब आप आएँगे तो अपने इस्लामिक स्कॉलर से बहुत से सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक-ए-रमज़ान। हम बात कर रहे हैं अशरा मग़फ़िरत की। ये दूसरा अशरा है जिसे मग़फ़िरत से मंसूब किया गया है और हम यही कोशिश करते हैं कि हम रोज़े रखें, नेक अमाल करें, गुनाहों से बचते रहें, और अगर माजी में हमसे कोई गुनाह सरज़द हो गए हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से उसकी बख्शिश तलब करते रहें। सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 70 की ट्रांसलेशन आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगी, जिसमें इरशाद बारी ताला है, मगर जिसने तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक अमल किया तो ये वो लोग हैं कि अल्लाह जिनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देगा और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। सूरह हुजरात की आयत नंबर 11, जिसकी ट्रांसलेशन ये है कि और जिसने तौबा नहीं की सो वही लोग जालिम हैं। तो जालिम हम कैसे हुए? हम अपनी ही ज़ात पर जुल्म करेंगे अगर अल्लाह से अपनी बख्शिश ना करवा सके। तो हमारे साथ हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, हम इस मामले पर उनसे बात करेंगे। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जब इंसान तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह से बख्शिश तलब करता है, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश होते हैं बंदे को इस हालत में देख के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि कोई शख्स सहारा में जाए जहाँ मिट्टी होती है और वहाँ जाए और उसकी ऊँटनी गुम हो जाए और कुछ देर के बाद वो लेटे तो देखिए ऊँटनी वापस आ चुकी है, तो कितना खुश होगा। क्योंकि मिट्टी जो इलाका जो सहरा हो वहाँ अगर ऊँट गुम हो जाए तो इसका मतलब है आप मर गए, क्योंकि चारों तरफ मिट्टी है। तो सब कहते हैं रसूलल्लाह बहुत खुश होंगे। फरमाया अल्लाह इससे ज़्यादा खुश होता है कि कोई बंदा तौबा करके अल्लाह की बारगाह में आ जाए। यहाँ एक मुझे याद आता है कि किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, वो नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे, बुज़ुर्ग थे और बजाय कोई आलिम दीन भी नहीं थे। तो नौजवान ने उनसे पूछा, हज़रत ये बताइए हम गुनाह कर लें तो क्या अल्लाह हम पर वही मोहब्बत की नज़र रखता है? तवज्जो रखिएगा। तो उन्होंने कहने लगे, बेटे मैं आलिम तो हूँ नहीं, मैं तो कपड़ा बनाने वाला हूँ। हाँ इतना जानता हूँ, कपड़ा बनाते हुए जो धागा टूट जाए तो जब तक कपड़ा मुकम्मल ना हो जाए मैं उस पर नज़र रखता हूँ।
तो इसी तरह जब बंदा अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करे, गुनाह पर मुआफ़ी मांग ले, तो जब तक ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती अल्लाह भी उस पर रहमत की नज़र रखते हैं। सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। एक मशहूर वाक़या है, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इराक़ के एक बुज़ुर्ग गुज़रे। वो कहते हैं मैं हज पे गया तो मैंने देखा एक शख्स ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर रो रहा है। मैंने पहले दिन देखा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, हत्ते कि 10 दिन तक मैं देखता रहा। 10 दिन मुझे गैब से आवाज़ आई, अबू सुफियान इससे कहो हमने इसकी तौबा कबूल नहीं की। तो कह रहे कि मेरे दिल में खौफ आया कि यार ये जो बंदा 10 दिन तक रो रहा है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई इससे कहो कि मेरे यानी तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो। तो अल्लाह, ये अबू सुफियान सौरी ने उस बंदे पे हाथ रखा तो उसने पीछे मुड़ के देखा, कौन? फरमाया मैं सुफियान सौरी। क्या हुआ? कहा अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल नहीं की। वो आदमी हंसने लगा, कहने लगा बात सुन सुफियान, ये भी मेरे रब की आता है ना कि मैं इतना गुनाहगार हूँ। ये मुझे आवाज़ 30 साल से रोज़ाना आती है कि हमने तेरे गुनाह माफ़ नहीं किए, हमने तुझे माफ़ नहीं किया। मैं कहा सुफियान सौरी, मैं इस दर को छोड़ के जाऊँ कहाँ? मेरा खालिक भी वही है, मेरा मालिक भी वही है, मेरा राज़िक भी वही है, मेरा परवरदिगार भी वही है, मुझे पालने वाला भी कोई, इस दर के अलावा कोई दर नहीं। फिर आवाज़ आई, और सुफियान सौरी से कह दो इसकी वजह से हमने तमाम हाजियों के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। यानी कि जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अच्छे अल्फाज का इंतखाब करता है, अल्लाह की रहमत उसको ले लेती है और उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देती है। आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये तो वो गुनाह जो हमसे सरजद हुए हैं, हमने अल्लाह के हुकूक का जिक्र हो रहा है कि हम अल्लाह के हुकूक अदा नहीं कर सके तो हम अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं, लेकिन जो बंदों के हुकूक हैं अगर हम उनकी हक़ तलफ़ी करें तो इसकी मुआफ़ी भी हमें अल्लाह ही से मांगनी चाहिए। अच्छा, मैं आपकी इस सवाल के लिए दलील के तौर पर एक वाक़या आपकी समातों की नज़र करना चाहती हूँ, इसलिए कि हमारे पास इस्लामी रिवायात और हिकायात में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि हम सबकी फ़िक्र व नज़र का बाइस हो सकते हैं। फ़ज़ील बिन अयाज़ जो कि एक मशहूर शख्सियत थे, वो अवाइल ज़िंदगी में डाका ज़नी किया करते थे, नक़्ब ज़नी किया करते थे। और एक मरतबा वो किसी घर में डाका डालने के लिए गए, वहाँ पर करीब में ही किसी घर में एक कारी कुरान की तिलावत कर रहा था कि तुम लोगों के दिल याद खुदा से कब नरम होंगे। हज़रत फ़ज़ील बिन अयाज़ ने कहा कि अब और कौन सा वक्त आएगा कि जब दिल याद खुदा में नरम होगा। और उसके बाद हज़रत फ़ज़ील बिन अयाज़ ने सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार कर ली और कहा कि ऐलान करवा दिया कि जिसका मेरे ज़िम्मे कोई हक़ निकलता हो वो आके मुझसे ले लें। अच्छा, बहुत सारे अफराद आए। अच्छा, एक जानिब वो डाके डालना भी बंद कर चुके थे, दूसरी जानिब लोगों के हुकूक भी उनको देते गए थे। लिहाजा रिवायत ये कहती है कि हज़रत फ़ज़ील बिन अयाज़ के पास तमाम दौलत दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। एक यहूदी था जो कि बार बार उनसे मुतालबा कर रहा था कि मैं तुमको उसी वक्त माफ़ करूँगा जबकि तुम मेरी दौलत जो मुझसे लूटी है वो दे दोगे मुझे। अब ना इनके पास दौलत दुनिया बची थी और वो अपने उस पर दावे पर कायम था, तो उसने एक दरमियानी रास्ता निकाला। उसने कहा कि मैं ये जानता हूँ कि मेरे जो हुजरा है उसके अंदर एक गालीचा बिछा हुआ है, उसके नीचे सोने के सिक्के रखे हुए हैं, तुम आकर वो निकालते जाना, मुझे देते जाना, तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाएगी और मेरा दावा भी पूरा हो जाएगा। और हज़रत फ़ज़ील बिन अयाज़ ने जिस वक्त के उसको नीचे से सोने के सिक्के निकाल कर देने शुरू किए तो उसने उनको रोक दिया। कहा कि मैं जानता था कि मेरे हुजरे के गालीचे के नीचे सिवाय रेत और मिट्टी के कुछ भी नहीं है, मगर मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि उम्मती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर कोई सदक़े दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार करेगा तो परवरदिगार आलम उसके हाथ में रेत और मिट्टी को भी सोना बना देगा। तो यकीनन तुम्हारी तौबा और इस्तग़फ़ार कबूल हुई है और मैं भी तुम्हारे हाथ पर कलमा पढ़कर कबूल इस्लाम करता हूँ। बहुत खूबसूरत बात। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या हर गुनाह जो हम करते हैं, हर सरकशी, क्या उसकी हर गुनाह की तौबा मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बंदा सच्चे से तौबा का मतलब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में रुजू करना। कोई तौबा होता है, मुसम्मम इरादा करता है और फिर वो आइंदा गुनाह ना करने का पुख्ता इरादा कर ले कि मुझे वो आइंदा गुनाह ना करना। फिर जो भी अच्छा, यहाँ ये भी है, अगर उसने बंदों को तकलीफ़ दी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही वो माफ़ी मांगेगा और बंदों से भी माफ़ी मांगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगता रहे और बंदों को हर्ट करता रहे, बंदों को तंग करता रहे। तो ये कि अल्लाह से भी माफ़ी मांगना होगी कि अल्लाह मैंने ये गुनाह किया, और फिर बंदों से भी तौबा करेगा, माफ़ी मांगेगा कि मैंने जो गलत काम किया था मुझे माफ़ कर दीजिए। छोटी छोटी बातें जो लोगों को डिसहार्ट कर देती है। मिसाल के तौर पर मेरी गाड़ी है, मैंने आपके घर के सामने पार्क कर दी, मैं रोड पे खड़ा हूँ, बीच रोड पे खड़ा हो गया,
मैंने अपनी ज़ात से लोगों, ये पड़ोसी के हुकूक हो गए। इसी तरह आप बाहर जाइए, ऑफिस में मैं काम नहीं कर रहा और मालिक को नुकसान दे रहा हूँ। इसी तरह आप भाई हैं और सगे भाई का हक़ मार रहा हूँ। तो ये वो तमाम चीज़ें कि मुझे देखना पड़ेगा कि मैं अल्लाह की बारगाह में उसी वक्त आबिद, उसी वक्त वली शुमार होऊंगा कि जब मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक का ख्याल करूँगा, तो फिर अल्लाह ताला दरवाज़े खोलता चला जाएगा और मेरा दिल नरम फरमा देगा। सूरह तौबा की ट्रांसलेशन में आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगी, आयत नंबर 118, जिसमें कहा गया है कि और उन्होंने ये समझ लिया कि अब अल्लाह के अलावा कोई पनाहगाह नहीं है, तो अल्लाह ने उनकी तरफ तवज्जो फरमाई कि वो तौबा करें, इसलिए कि वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। आपको मैं बता दूं, जैसे पहले मैंने जिक्र किया था कि जो कुरान करीम की सूरत नंबर 9 है उसे तौबा ही से मंसूब किया गया है, यानी तौबा का जिक्र तकरीबन 69 टाइम्स कुरान करीम में आया है। तो आप देखिए कि बार बार जिस चीज़ का हमें हुक्म दिया गया है वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं तौबा पर, इस्तिग़फ़ार पर, क्योंकि दूसरा अशरा है इसे मग़फ़िरत से मंसूब किया गया है। और मग़फ़िरत कब होती है? जब हम सिद्क़े दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे और ये इरादा करें कि आइंदा वो गुनाह सरज़द नहीं किए जाएंगे। एक हदीस है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। कहा गया है कि वो शख्स बड़ा ही खुशकिस्मत है कि जिसके नामा अमाल में इस्तिग़फ़ार पाया जाए। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, वो अपने बारे में फरमाते हैं कि मैं एक दिन में 70 से ज़ायद बार अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, उनके सामने तौबा करता हूँ। तो ख़ुद जो रहमतुल लिल आलमीन है वो हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रुजू करते हैं 70 टाइम्स और मोर दैन दैट। बहुत सी हदीस में से 100 टाइम्स भी कोट किया गया है। तो ख़ुद जब नबी करीम कर रहे हैं ये, तो हमें भी उनकी इत्तिबा करनी चाहिए। और ये अशरा जिसे मग़फ़िरत से मंसूब किया गया है, तो क्यों ना अपनी मग़फ़िरत करवा लें। हमारे साथ हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा। मैं मुफ्ती साहब सवाल आपसे करना चाहूँगी कि इंसान को नेकी की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से मिलती है और गुनाह ना करना भी ये अल्लाह ही का एक ख़ास हम पर करम होता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब इंसान को गुनाह करने का मौका नहीं मिलता, तो क्या इसे हम अल्लाह की तरफ से रहमत कंसिडर करें? बहुत अच्छा सवाल। मैं मिसाल देता हूँ। देखिए, ये जो मोबाइल है, ये जो कवर लगा है ना, ये कवर इसलिए लगाया ताकि ये महफूज रहे, प्रोटेक्शन हो जाए, प्रोटेक्शन रहे। इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं आप बताइए? हाँ, ये नाज़िम भी समझिएगा। जिस तरह ये जो कवर लगा है गिरने से महफूज रखेगा और इसकी बचत रखेगा। इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है गफ़रा, गैन फ़ारा, इससे इस्तिग़फ़ार। गफ़रा का मतलब होता है एक ऐसी शील्ड जो महफूज रखे, मैल कुचैल को अंदर दाखिल ना होने दे। तो इस्तिग़फ़ार का मतलब ये होता है कि जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआए मग़फ़िरत करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको गुनाहों से महफूज कर देता है, आपको बुराई से महफूज कर देता है, आपके दिल को बुराई और गलत बातों से आपको बचा लेता है। तो अगर आप गलत बातों से बच रहे हैं, आप गलत बातों की तरफ आपका दिल नहीं जाता, आपका दिल नमाज की तरफ है, नेकी की तरफ है, तो इसका मतलब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास फ़ज़ल है। अहले फ़ज़ल वो लोग होते हैं कि जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें मुतवज्जे होती हैं। हमें ये चाहिए हम इस्तिग़फ़ार कसरत से करते रहें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे दुरूद कसरत से पढ़ते रहें। जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब पे दुरूद पढ़ते हैं, तो इधर वाले भी फ़रिश्ते और इधर वाले फ़रिश्ते दोनों एक्टिव हो जाते हैं। जी बिल्कुल। वो कैसे? इधर वाले फ़रिश्ते यानी सीधे हाथ वाले नेकी लिखना शुरू कर देते हैं और बाएँ वाले गुनाह को मिटाना शुरू कर देते हैं। तो जितना हो सके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ते रहें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ज़ल भी हो। और जुमरात के दिन मेरे और आपके नामा अमल मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में जाएँ, तो इस हाल में जाएँ कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो शख्स है कि जो आप पर कसरत से दुरूद पढ़ता है। सुभान अल्लाह। आपा, अल्लाह की बारगाह में जो शख्स मग़फ़िरत करता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करने के लिए दुआ मांगता है, अल्लाह के यहाँ उसका कितना बुलंद मकाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास इब्लीस आया और कहा कि ए नबी खुदा, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तुझसे कलाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस तू इतना बता दे कि तूने बनी नौ इंसानियत को
कैसा पाया? तो उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैंने बनी नौ इंसानियत को 3 गिरोहों पर मुश्तमिल पाया। एक वो गिरोह जो कि आप अम्बिया का है, जो कि मासूम है, आपसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए कि आप मासूम अल्लाह के यहाँ से आए थे, मासूम रहेंगे और मासूम दुनिया से जाएंगे। और दूसरे वो लोग हैं, तीसरे वो लोग हैं जो कि हमारे हाथों में हमारे खिलौने के मानंद हैं। जिस तरह बच्चे के हाथ में बॉल होती है, वो जिधर चाहता है उछाल देता है, जिधर चाहता है लुढ़का देता है। और उसके अलावा दूसरा वो गिरोह है कि जो गुनाह करते हैं हमारे बहकावे में आकर, लेकिन तौबा की रेज़र से उसको मिटा दिया करते हैं। हमारे लिए हकीकत दर्द सर वही अफराद हैं, यानी मासूम अफराद से हमें कुछ नहीं लेना देना, इसलिए कि वो तो दुनिया में मासूम आए हैं। और जो हमारे उसमें दायरे हिसार में है, हमें उनसे कुछ नहीं लेना देना, इसलिए कि हम जैसे चाहेंगे उनको चलाएंगे। लेकिन हमारे लिए दर्द सर वो अफराद है जो कि गुनाह करते हैं, लेकिन उसको तौबा की रबड़ से फ़ौरन मिटा दिया करते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला मग़फ़िरत ना करवाने की या तौबा करने की तौफ़ीक़ नहीं देते? बहुत अच्छा सवाल है, खुश रहें बहन। देखिए, तकरीबन 7 लोग हैं हदीस के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर मैंने पढ़ा था, तकरीबन 7 वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला शदीद नाराज़ होता है, और जिनकी शबे कदर यानी कि वो रात जिसमें अल्लाह ताला 84 साल के बराबर सवाब अता फरमाता है, उनकी भी बख्शिश नहीं है। कौन लोग हैं? सबसे पहले यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को शरीक करने वाले, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह जैसा समझने वाले, ज़ात में सिफ़ात में अल्लाह के साथ मिलाने वाले, उनकी बख्शिश नहीं है, किसी भी सूरत पे नहीं। दूसरा, वालिदैन के नाफरमान, जो वालिद या वालदा का दिल दुखाता है, उनके साथ बदतहज़ीबी से पेश आता है, उनका लिहाज नहीं करता, उनके साथ बदकलामी करता है, उसकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं है। इस तरह आदि शराबी, हदीस के अंदर अल्फाज़ हैं, उनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं है। ग़ीबत करने वाले, बहतानबाजी करने वाले, उनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं है। इल्ज़ाम तराशी करने वाले, उनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं है। झूठ कसरत से बोलने वाले, उनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं है। तो वो तमाम ये वो लोग हैं कि जिनकी अल्लाह सुब्हान, जब तक वो तौबा ना कर लें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको मुआफ़ नहीं फरमाता। तो सबसे पहले आज अशरा मग़फ़िरत के अंदर हमें ये चाहिए, हम इन गुनाहों से बचें, सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। अगर वालिदैन हयात हैं तो नाज़रीन उनके जाके पैर पकड़ के माफ़ी मांगे, अगर उनको इंतकाल हो चुका है तो इस सारे सवाब कीजिए। आपा, हम कौन से ऐसे ज़िक्र व अस्कार करें, कौन से आमाल करें, कौन सी मसनून दुआएं मांगें जिससे अल्लाह सुब्हाना व तआला इस अशरे को जो है ही मग़फ़िरत से मंसूब हमारी मग़फ़िरत करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये कि माह रमज़ान मुबारक है ही अल्लाह ताला की जानिब से अता करदा हमारे लिए एक नेमत है। तो हम इस माह रमज़ान मुबारक के दिन और रात को इस्तेमाल करें और इसमें जो भी ज़िक्र अस्कार करें, चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, चाहे सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर तस्बीहात अरबा पढ़ें, हम उसको परवरदिगार आलम के हुजूर में पेश करें और रब्बुल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरे सवाल के 2 पहलू हैं। एक ये कि इंसान को कब तक तौबा इस्तिग़फ़ार का मौका मिलता रहता है, वो कब तक अल्लाह पाक उसकी तौबा इस्तिग़फ़ार कबूल करेंगे, और सेकेंडली ये सवाल जो मैंने आपस से किया कि हम कौन से ऐसे अमाल कर सकते हैं, ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं, मसनून दुआएं मांग सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत करते हैं, स्टैंप लग जाए कि इस बंदे की बख्शिश हो गई। देखिए बहन, हदीस शरीफ में बड़ा है, सूरह यासीन जो शख्स सुबह पढ़ता है शाम तक कफ़ालत रहती है, और जो शाम में पढ़ता है सुबह तक उसकी कफ़ालत रहती है। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल, जो शख्स आदी हो जाता है सूरह मुज़म्मिल पढ़ने का, वह ज़मीनी आसमानी नागानी आफत मुसीबत हादसा से महफूज हो जाता है। इसी तरह जो शख्स सूरह बकरा पढ़ता है या सूरह बकरा की आखिरी आयत, वे सूरह बकरा पूरी पढ़े, क्योंकि जब सूरह बकरा नाजिल हुई थी तो जिब्रील अमीन आए थे, कहने लगे या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको 2 नूरों में से जो अल्लाह के पास नूर थे वो अता कर दिए, एक सूरह बकरा एक सूरह आले इमरान। तो जो सूरह बकरा पढ़ने का आदी हो जाता है वो अल्लाह का महबूब, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। तो कसरत से चाहिए सूरह बकरा पढ़ते रहें। दूसरा सवाल जो आपने किया था, हदीस शरीफ में गरगरा यानी कि आखिरी सांस तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहलत देता है कि बंदा तौबा कर ले। जब बंदा तौबा कर लेता है अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत से लोग तो मायूस हो जाते हैं कि भाई बहुत बड़े बड़े गुनाह कर दिए मुआज़ल्लाह, ऐसे गुनाह के जिनको सोच सोच के दिल घटता रहता है, गमगीन होता रहता है, इंसान परेशान होता रहता है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने लिए एक सिफ्त रहमत को अपनी ज़ात से मंसूब कर लिया कि रहमत अल्लाह पाक के गुस्से को भी ढांप लेगी, कवर कर लेगी। तो कीपिंग दिस थिंग इन आवर माइंड्स कि हमने रहमत का सोच के अल्लाह से कुछ तलब करना है, तो क्या इंसान पर, ऐसे शख्स पर जो गुनाह बहुत ज़्यादा कर चुका है, वो अल्लाह की रहमत को जहन में लाएगा तो बिल्कुल मायूस भी नहीं होगा? देखिए, मुस्लिम बुखारी से दोनों, मुस्लिम की भी हदीस है, बुखारी दोनों की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। एक शख्स था जो बहुत ज़्यादा गुनाहगार था,
हुजूर फरमाते हैं काम तो गलत किया मगर अल्लाह की रहमत ने उस पर रहम कर दिया। उसने कहा अपने बच्चों से, बेटा जब मैं मर जाऊँ ना, मैं अल्लाह इतना गुनाहगार हूँ कि मैं इस बात में भी शर्म खाता हूँ कि मैं अल्लाह के सामने कैसे हाजिर हूँ। जब मैं मर जाऊँ तो मुझे जलाकर मेरे जो जिस्म के आज़ा होंगे वो समंदर में बिखेर देना, हवा में बिखेर देना, ताकि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सामना न कर सकूँ। मुझे अल्लाह से हया आती है। मगर जब उसका इंतकाल हो गया, उसके बच्चों ने जला के उसको बिखेर दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया तमाम, अल्लाह तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का मालिक है, उसका जिस्म पूरा सही सलामत हो गया, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। तो अल्लाह ने कहा तुम्हें किस चीज़ ने इस तरह उभारा? कहा या अल्लाह मैं इतना गुनहगार था, मैं शर्म खाता था, मैं तेरे सामने कैसे आऊँ, मगर मुझे तेरी रहमत से उम्मीद है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जाओ इसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दो, जो अल्लाह से गुनाहों को माफ़ कर दिया। मतलब ये कि कोई शख्स अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में तौबा करता, उससे ये दिल में होता है कि यार मैंने गुनाह तो कर लिया, मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा देगा। उम्मीद करता रहेगा, दुआ इस्तग़फ़ार कर देगा, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देगा। हाँ, अगर आप अल्लाह से मायूस हो गए, इब्लीस को इब्लीस इसलिए कहते हैं कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका है। तो वो मुसलमान वो होता है जो कभी भी मायूस नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ लौ लगाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करता रहता है। यानी हमें अल्लाह की रहमत से हरगिज़ मायूस नहीं होना चाहिए। कुरान करीम में है कि तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, उसकी तरफ तौबा करो, यकीन मानो कि मेरा रब बड़ा मेहरबान और बड़ा मोहब्बत करने वाला है। तो अल्लाह पाक जब आपसे मोहब्बत करते हैं तो आपकी गलतियों को, खामियों को, कोताहियों को, छोटे छोटे गुनाहों को जो आपसे सरजद हो गए यकीनन मुआफ़ करेगा। तो हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं दूसरे अशरे के बारे में जिसे मग़फ़िरत से मंसूब किया गया है। मग़फ़िरत हमारी तब होती है जब अपने गुनाहों के सदक़े दिल से हम मुआफ़ी मांगें, तौबा करें और कभी दोबारा फिर उस जानिब रुख ना करें। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने बारगाह इलाही में कहा कि ए अल्लाह, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम कि मैं तेरे बंदों को जब तक उनके जिस्मों में उनकी रूहें बाकी रहेंगी गुमराह करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे अपनी इज़्ज़त, अपने जलाल की कसम कि जब तक वो मुझसे बख्शिश तलब करते रहेंगे मैं उन्हें बख्शता रहूँगा। तो आप कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ करें, कभी ये ना सोचा करेंगे इतने गुनाह हो गए, पता नहीं अल्लाह पाक माफ़ करेंगे क्या नहीं। वाज़ेह रहे कि अल्लाह के बारे में किसी भी किस्म की क़यास आराई करना हमें सख्ती से मना है। हम किसी शख्स को गुनाह करता हुआ देख कर ये नहीं कह सकते कि भाई इस शख्स की तो बख्शिश नहीं होगी। नहीं, हम अल्लाह के बारे में इस किस्म का कोई दावा नहीं कर सकते। हम बात करेंगे अपने इस्लामिक स्कॉलर से। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। आपा, इंसान किस तरह इस रमज़ान को अपने लिए ज़्यादा बाइस खैर, बाइस रहमत, बाइस बरकत बना सकता है और अपनी बख्शिश इंसान किस तरह करवा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमको एक माह रमज़ान और अता किया। अगर चाहे रमज़ान शुरू होने से एक दिन पहले हम दुनिया से गुजर जाते तो हमको माह रमज़ान मुबारक तो नसीब ना होता ना। तो हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसके बाद इस माह रमज़ानुल मुबारक के दिन और रातों से हम सबको कसब फैज़ हासिल करना चाहिए। बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं मगर वो सोकर रोज़ा गुजार दिया करते हैं। तो सोने के बजाय, जबकि रोज़ेदार का सोना भी इबादत है, एक एक सांस इबादत है, मगर इसके बावजूद कोशिश करते रहनी चाहिए कि हम तौबा इस्तग़फ़ार करें और इबादत इलाही में टाइम गुजारें। मुफ्ती साहब, बहुत सी अहादीस में अल्लाह पाक की तरफ बार बार रुजू करने का हुक्म दिया गया है कि आप रुजू करें, वैसा रुजू जैसा कि करने का हक़ है कुरान करीम में भी, अहादीस में भी। तो हम किस तरह से अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें कि इंसान के जहन में बहुत बार याद आता है कि पहले भी गुनाह किया था, फिर अल्लाह की तरफ गया, अब फिर गुनाह कर दिया, फिर जाऊँ। तो वो जो निदामत का पहलू है जिसकी आप डिस्कशन कर रहे थे वो भी हो और इंसान ख़ुद को रोक ले, क्या ऐसा करना ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, इससे पहले आप सवाल आपने पिछली ब्रेक में मुझसे किया था, जी जी, तो वो ज़रूरी है। देखिए, ऐसा शख्स के किसी का माल ले चुका है, जब तक वो माल नहीं लौटाएगा उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। ओके। मिसाल के तौर पे मैंने किसी का माल ले लिया और मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मैंने मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, तो मेरी माफ़ी उस सूरत में होगी जब तक मैं उसका माल ना लुटा दूँ। मुफ्ती साहब, आपको यहाँ पे रोकूंगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ, यहीं पे इसी में एक पॉइंट ऐड कर दूँ। मिसाल के तौर पर किसी शख्स का कोई माल लिया है और देने का इरादा भी है, लेकिन
दे नहीं पाए किसी भी मजबूरी की वजह से, किसी कंडीशन की वजह से, और जब लौटाने जाता है शख्स का इंतकाल हो जाए, ऐसे में क्या किया जाए? अब इसमें दो बातें होंगी। जी जी। देखिए, हदीस रसूल है, कोई किसी इस नीयत से कर्जा ले कि अल्लाह मैं कर्जा दे दूंगा, उसकी नीयत होगी, हदीस में है कि अल्लाह उसका मुहाफिज बन जाता है, लौटाने की नीयत होगी अल्लाह ताला किसी ना किसी सूरत में उसको पूरा करा दे। कर्जा लिया, मिसाल के तौर पे आपने मुझसे कर्जा लिया, मेरा इंतकाल हो गया, तो फिर मेरे बेटे जो मेरे वारिसीन हैं वो मौजूद हैं, मुझे उनको लौटाना होगा। यहाँ ये जहन में रखिएगा। अब आपके इस सवाल पर जो आपने मुझसे सवाल किया था, हदीस रसूल कोई शख्स 70 मरतबा भी तौबा करे, यानी कि गुनाह करे और 70 मरतबा अल्लाह से तौबा करे तो अल्लाह ताला उसको मुआफ़ करने वाला है। लेकिन जिसको तौबा की तौफीक नसीब हो जाती है वो गुनाह से रुक जाता है, यानी उसका दिल माइल नहीं होता, उसका दिल नेकियों की तरफ जाता है, उसका दिल तिलावत कुरान की तरफ, और उसका दिल मखलूक की खिदमत की तरफ। पूरे कुरान में खुलासा तीन चीज़ों में, अल्लाह की इबादत, रसूल की इताअत, मखलूक की खिदमत। ये जज्बा तीन चीज़ों में आ गया, तीनों चीज़ें बंदे में आ गई, वो अल्लाह का वली बन। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने आपस से भी सवाल करना है, लेकिन इसी से जुड़ा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपका कहा, आपका जवाब ऐसा होता है कि उसी में कई पहलू सवाल के नज़र आते हैं और इंसान को होता है कि गुफ्तगू का अगर कनेक्शन यहीं से टूट गया तो बात मिस हो जाएगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि माजी में क्या ऐसी भी कौमें मौजूद रही हैं जिन्होंने अल्लाह के डर से, खशियत इलाही से अल्लाह से मुआफ़ी मांगी हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना अजाब नाजिल करने से रोक लिया हो? बिल्कुल ऐसे। मूसा कलीमुल्लाह खड़े, कह साली हो चुकी है, मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान किया बच्चे बूढ़े जवान सब यहाँ आ जाएं और ग्राउंड के अंदर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह कहा कि मूसा तेरे साथ एक ऐसा बंदा मौजूद है जो इंतहाई गुनाहगार है, मैं उसकी वजह से बारिश नहीं बरसाऊंगा। अब ऐलान कर दिया मूसा कलीमुल्लाह ने, जो बहुत ज़्यादा गुनाहगार है वापस चले जाए। अब ये बंदा अल्लाह से दुआ क्या करता है, अल्लाह तू मेरा खालिक और मालिक और राज़िक है, सारी ज़िंदगी तू मेरे ऐबों को छुपाता रहा, अल्लाह आज मैं ज़लील हो जाऊँगा, अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह मुझ पर रहम कर दे, अल्लाह बारिश को बरसा दे। अभी उस बंदे ने इतना ही कहा था, बारिश बरसना शुरू हो गई, कोई शख्स गया नहीं मजमे में से, मजमा मौजूद है। अब मूसा कलीमुल्लाह ने कहा परवरदिगार, कोई बंदा गया नहीं, कोई आया नहीं, बारिश शुरू हो गई, वो कौन है? फरमाया ए मूसा ज़िंदगी भर उसके गुनाह को छुपाए थे, आज भी उसके गुनाह छुपा, सुभान अल्लाह, वो बंदा मौजूद है मगर मैंने उसको माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह। आप वेरी क्विकली आप आज को मैसेज देना चाहेंगे मग़फ़िरत करवाने के हवाले से कि लोगों को कोई पैगाम दे सकें? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक मरतबा लोगों ने बहलोल दाना को किसी बाज़ार में देखा जो कि कभी आसमान की जानिब इशारे कर रहे थे, इधर उधर की जानिब इशारा कर रहे थे। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ? कहा कि मैं परवरदिगार आलम से इन लोगों की मसालहत राज़ीनामा कराना चाहता हूँ, मगर वो तो राज़ी है मगर इनके पास टाइम नहीं है। और चंद दिनों के बाद लोगों ने फिर हज़रत बहलोल दाना को देखा जो कि चंद टूटी हुई मिट्टी की कब्रों के दरमियान में बैठे हुए शहर खामोशा बैठे हुए, कभी जानिब आसमान इशारे कर रहे हैं, कभी इधर उधर इशारा कर रहे हैं। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा कि आज भी खुदा से इन अफराद के दरमियान राज़ीनामा और मसालहत कराना चाहता हूँ, मगर आज ये राज़ी हैं मगर उसके पास टाइम नहीं है। ठीक, सूरह नूर में है और तौबा करो और अल्लाह के आगे सब मिलकर ईमान ले आओ ताकि तुम भलाई पा सको। तो अगर आप फलाह चाहते हैं इस दुनिया में और आखिरत में, तो उसके लिए आपको अपनी मग़फ़िरत करवाना बहुत ज़रूरी है। दूसरे हिस्से की फजीलत बहुत मुफस्सिल तरीके से हमारे उलमा कराम ने आप सबके सामने रखी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, डॉक्टर सरबत अस्करी साहिबा को, हमारी पूरी टीम को, मेकअप टीम को और डॉन की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।